ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 13 अक्टूबर 2023। वरदान है, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जो भी कर्म करना है या वो कर्म सफल होना है, तो उसके लिए एक वायुमंडल रेडी करना पड़ता है। वायु जो है, हवा है, वो निराकार रूप में रहता है। जैसे हम बहुत जगह पर कहते हैं, जहां भी सेवा करना है, बट्टी का प्रोग्राम रहना है, तो स्थूल चीज साधनों से भी ज्यादा जिस घर में, जिस जगह पर, जिस सेवा केंद्र पर प्रोग्राम होता है, वहां जो अटेंड करने वाले आत्माओं के मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए। माना शुभ भावना, उनका परमिशन रहना चाहिए। माना वायुमंडल शुद्ध हो, जो निराकार में स्थूल कोई भी चीज कमी है तो भी चलेगा, लेकिन सभी का मन एक है। जो प्रोग्राम, जो कार्य, जो कर्म हो रहा है, उसके प्रति है, और हरेक का जो भावना शुभ है, तो उसमें जरूर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बाबा यहाँ हमको क्या कहते हैं? बच्चे देखो, लौकिक में क्या होता है, आपके घर में त्योहार है। फॉर एग्जाम्पल, गणेश जी का त्योहार है, लक्ष्मी जी का है, दीपावली में। तो आप क्या करते हो? स्थूल रूप में घर को साफ करते हो, डेकोरेशन करते हो, सुंदर बनाते हो, सजाते हो, भोजन रेडी करते हो, बहुत कुछ, फूल फल, बहुत कुछ लेकर आते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वहां निराकार में भी आत्मा से निकला हुआ जो कर्मों का जो फल है, निराकार रूप में जो रहता है, वो भी रहना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय के अनुसार सारे विश्व में मनुष्यात्माओं को क्या जरूरत है? स्पेशली ईश्वरीय सेवा में, सफलता में। हम कभी कभी आत्माओं को स्थूल धन के रूप में, चीजों के रूप में, बातों के रूप में सहयोग देने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा भी है, लेकिन उसमें थोड़ा लिमिटेशन है। आपके पास धन रहना पड़ेगा, तभी आप दे सकते हो। देने का मन है, लेकिन धन आपका नहीं है, आपका पति क्या है, उनको पूछना पड़ता है। कभी कभी धन आपके पास है, फिर भी बाबा ने कहा, बच्चे जो भी आपको देना है मुझे पूछ कर देना है। बाबा का परमिशन के बिना हम नहीं दे सकते। देंगे तो ठीक होगा कि नहीं होगा, वो भी मालूम नहीं रहता। लेकिन बच्चे, निराकार रूप में जो शुभ भावना का सहयोग, जो अच्छे काम के लिए, स्पेशल ईश्वरीय सेवा के लिए, भले आपको स्थूल में जाकर उनको सहयोग देने को नहीं हो रहा है, धन द्वारा, स्थूल तन द्वारा या वाचा द्वारा नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रोग्राम, वो कर्म, वो कार्य, ईश्वरीय संदेश देने का जो महान कार्य है, वो सफल हो, ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा भगवान से कनेक्शन में रहते हुए दुनिया के कोई भी कोने में रहने वाला वो प्रोग्राम का सफलता के लिए आप सहयोग, आप नहीं देते हो, बाबा देता है। आप मास्टर दाता बन। कभी कभी ऐसी सेवा में क्या होता है ना, स्पेशली ईश्वरी परिवार में पुराना हिसाब किताब रहता है हमारे साथ, और ना जो भी आत्माओं के साथ कुछ खिटपिट चलता है, ये आपसे सहयोग पूछते हैं। उस दिन आपने ऐसे कहा था ना, इसने किया था ना, इसलिए हम सहयोग नहीं देंगे।
इसे मन से संकल्प स्टार्ट होता। तो बाबा कहते हैं नहीं, पहले स्थूल रूप में या कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार कुछ भी हुआ हो, ईश्वरीय कार्य सफल हो, जो अच्छे कर्म के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें कल्याण हो, ऐसी शुभ भावना द्वारा अब यहाँ ही रहती हुई जहां आपको बाबा ने निमित्त होकर रखा है, वहां से ही आप क्या कर सकते हो, संकल्प द्वारा जहां प्रोग्राम होने वाला है वहां का वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते। एक होता है प्रोग्राम में बैनर्स द्वारा, डेकोरेशन द्वारा, लाइट द्वारा, साउंड द्वारा, कल्चरल प्रोग्राम द्वारा, ज्ञान द्वारा संदेश देने का वो कर्म करना। दूसरा होता है वायुमंडल द्वारा, तपस्या द्वारा, माना यहाँ का जो वाइब्रेशन वायु के माध्यम द्वारा जाकर पहुंचे। कह सकते हैं भाई जी वायु द्वारा जाने के लिए कितना टाइम लेता है, रुक चाहिए। जब आप हैदराबाद में बैठकर दिल्ली वालों से बातें करते हैं तो कितना टाइम में पहुंच जाता है। हम यहाँ बैठकर कंप्यूटर के आगे बैठकर गुड मॉर्निंग कहते हैं तो कितना 1 आवर के बाद गुड मॉर्निंग आपका रिटर्न आता है क्या। कोई हैदराबाद में, कोई पटना में, कोई राजमंड्री में, कोई बेंगलुरु में, कहाँ कहाँ बैठे हैं विद इन ए सेकेंड। तो कहाँ से आया, माध्यम तो वायु ही था ना, और कोई था नहीं ना। जब 1 सेकेंड में वॉइस आकर पहुंच सकता है, क्या संकल्प नहीं पहुंचेगा, या बाबा का वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगा। जब डायमंड हॉल में बाबा का पधारमणी होती है तो तुरंत सेवा केंद्र में कैसे वाइब्रेशन बनता है विद इन ए सेकेंड। दुनिया से सूर्य कितना दूर में है लेकिन कितना फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में यहाँ रोशनी आकर पहुंचता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे भविष्य में आगे ऐसे महान सेवा आपको करना है। आगे वाले आत्माओं के साथ आपको कुछ भी पर्सनल हिसाब किताब हो, ईश्वरीय सेवा में बीच में नहीं आना चाहिए। यस, सामने जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, बातें करेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना। ठीक है, आप धन का सहयोग देने के लिए जाएंगे वो मना कर सकते हैं ना, लेकिन आपने मन से शुभ भावना रखा, क्या उनको पता चलेगा। आप जाने बाप जाने। कभी कभी आप फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं रहते हैं, कुछ कारण अकारण से आपको जाने को नहीं होता है, इसके बाद आपको पता चलता है वो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, आपको तो सेटिस्फेक्शन रहता है, यस हमने तो मनसा सेवा की है ना। उसके प्रति ईश्वरीय कार्य के लिए भगवान से आपने सहयोग दिया है ना। हमने बहुत बार डिस्कशन किया है कि सेवा का जो सब्जेक्ट भगवान का हाथ में है, भले आप धन से करो या वाचा से करो या मन से करो। तो इसमें आपने क्या किया, मन भगवान के हाथ में दे दिया, समय दिया, संकल्प दिया, और वो जो कर्म और सेवा बाबा ने। तो एक ही समय पर विश्व में जहां तहां भी ईश्वरीय सेवा ब्रह्म कुमार कुमारियां द्वारा हो रहा है, भले कोई विभक्त भी लौकिक वाले भी ईश्वर का कार्य महान कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी आप सहयोग दे सकते हो। स्थूल में जाएंगे तो कितना होता है, आपको लिमिटेशन नहीं, स्थूल में बीमारी आ सकता है, सपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन मन में आप एक जगह पर बैठकर ये जो सेवा करते हो ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन इसे करना कोई मासी का घर नहीं है। माना मन को सबसे हटाकर उतना समय मन भगवान के हाथ में देना, इट इज नॉट सो इजी। शरीर को लेकर जाके 9 बजे से 5 बजे तक आप सेवा केंद्र पर रख सकते हैं, निमित्तों ने जो भी कर्म कहा आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, भले ड्राइविंग हो, भोजन बनाने का हो, पॉम्पलेट देने का हो, या ज्ञान सुनाने का हो, वाचा सेवा हो, चित्र प्रदर्शन जो भी है। क्योंकि जब वो सेवा करते हैं ना आपका अटेंशन उसकी तरफ जाता है। हम देखते हैं, अभी देखिए क्लास कर रहे, अटेंशन है, कैमरा है, आगे आप लोग बैठे हैं, तो अटेंशन 100% 925 तक ज्ञान की तरफ, बाबा की तरफ ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ये बाबा के साथ कनेक्शन में रहता है। लेकिन जब योग स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा सा, भले फिजिकल शरीर नहीं हिल रहा है लेकिन मन
थोड़ा इधर उधर जाने का चांस रहता है। भले अच्छा योग बहुत अच्छा हो रहा है, प्रकाश का अनुभव हो रहा है, तो अटेंशन ठीक से रहता है। आपको स्पॉटलाइट किया गया है, अटेंशन रहता है। स्पॉटलाइट नहीं है, थोड़ा सा चलता है ना, कोई नहीं देख रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो ऐसे बाबा कहते हैं मास्टर दाता भव। इसका मतलब मैं उस प्रोग्राम के लिए, उस आत्मा के लिए मैं सहयोग दे रहा हूं, नहीं बाबा का प्लानिंग, बाबा का प्रोग्राम, बाबा का कर, बाबा निमित्त। तो आपको एक साधन बनना है, मास्टर दाता। दाता शिव बाबा पिता अपने बच्चों को देना चाहता है, पीछे उनका प्लानिंग है, सिर्फ आप एक योग्य उनका बेटा हो, निमित्त हो। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। जब बारिश का मौसम आता है, कितना तुरंत वेदर क्लोडी हो जाता है, कितना कोल्ड हो जाता है। दोपहर में सूर्य का रोशनी आता है तो वायुमंडल कितना गर्मी होता है। तो ठंडी का एहसास, प्रकृति का एहसास चमड़ी द्वारा, तन द्वारा आत्मा को होता है ना। तो ठंडी हुआ है, इसका मतलब कहा कि वो जनरेट हुई है ना। गर्मी का एहसास हो रहा है, इसका मतलब कहा कि जनरेट हुआ है। तो वायुमंडल के माध्यम से चमड़ी द्वारा, तन द्वारा, मन बुद्धि द्वारा आत्मा का उस कर्म का फल का एहसास आत्मा को फील हो रहा है। तो वैसे एक सूर्य ने सारे विश्व को गर्मी का एहसास, पसीना निकालने का एहसास कराया। तो वैसे ही ज्ञान सूर्य के पास इतना शक्ति है। यस, इलेक्ट्रिसिटी के पास रोशनी देने का शक्ति है, बल्ब तो चाहिए ना। तो बल्ब जीरो का है, ट्यूबलाइट है या हेलोजन है, वो चेक करना पड़ेगा। तो बाबा कहते ऐसे प्रकृति भी आज लोगों को ऐसा एहसास कराती है, ऐसे आप भी बेहद रूप में ऐसे वायुमंडल बनाने का सेवा कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आप स्थूल सेवा करेंगे, वो एक लिमिटेशन है आपके पास, आप कितना कर सकते हैं। लेकिन आप एक जगह पर बैठकर समझ लीजिए, कोई भी क्लास कर रहा है, स्टेज पर कोई भी हुए वेट में भी बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, अतिरथ महारथ हो, जो भी है, माउंट आबू से आए हैं, जो भी है, लेकिन आप एक जगह पर बैठकर तपस्या करने से आपको ऐसा लगेगा उस प्रोग्राम में जितना भी आत्माएं, स्थूल में, सूक्ष्म में, यूट्यूब में, जूम में जितना भी लोग अटेंड कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आप शक्ति दे सकते हैं। मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जब स्टार्टिंग में हम ईश्वरीय सेवा करने के लिए जाते थे, तब शिवरात्रि के टाइम पर स्थूल सेवा के प्रति कितना सेवा करते थे। एक हफ्ते पहले से ही टेंट वालों से बात करना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात करना, गेस्ट लोगों के पास जाना, लेटर लेकर जाना। इतना करने के बाद शिवरात्रि के 2-3 दिन पहले तो रात दिन करते 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 सेवा अच्छा होता था, लोग आते थे, संदेश लेकर जाते थे, सब कुछ भाग दौड़, ठीक है। उसके बाद 3 दिन फुल रेस्ट। उस समय खुशी तो होता था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, शिवरात्रि के दिन घर में बैठकर तपस्या कर, तब देखते उसका रिजल्ट क्या होता है। तो बाबा कहते हैं फिजिकली तन को कैसे यूज करना आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन मन को कैसे भगवान के हाथ में देना, एक कॉपी नहीं कर सकते है, अनुभव में ही कर सकते हैं। इसीलिए आप सीनियर होने के कारण ऐसे महान सेवा करने के लिए आपको निमित्त बनना है। तो ऐसे रूहानी वायुमंडल बनाने में, रूहानी वायुमंडल माना वहां आत्मिक जो सप्त गुण है, वो गुण वायुमंडल द्वारा फ्लो होना चाहिए। जैसे आप घर में सेंट स्प्रे करते हो, अगरबत्ती जलाते हो, या आपके घर में आम है, तो वही वायुमंडल आएगा ना।
तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। आपके साथ में जो भी आत्माएं, भले लौकिक प्रोग्राम हो भले अलौकिक प्रोग्राम हो, इसके पहले उनके साथ जो भी हिसाब किताब है, उस समय आपको वो ये नहीं सोचना चाहिए। कभी भी लौकिक में भी क्या होता है ना, हम उनके घर में नहीं जाएंगे, पहले उन्होंने ऐसे कहा था, अभी समझ लो एक भाई भाई के बीच में झगड़ा है, उनका घर का प्रोग्राम है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो भाई ने उस दिन हमको ये कहा था, उन्होंने हमको जायदाद नहीं दिया था, जो भी है। उस समय उस प्रोग्राम में वो नहीं आना चाहिए। अभी समझ लो दो बेटा है, उनको आपस में किसी कोई इश्यू है उनके लैंड के बारे में। सपोज उनका पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन किया है, ठीक है, पिताजी के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि उन्होंने आपको जायदाद नहीं दिया, जो भी है, लेकिन जब उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया है तो उस समय ये सब्जेक्ट लेकर नहीं आना चाहिए। उस समय पिताजी को ठीक करके घर लेकर आना, दिट इज प्रायोरिटी फर्स्ट, उसको अटेंशन देना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ऐसे ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवा में आपका पर्सनल जो अकाउंट है बीच में लेकर नहीं आना है। यू आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ गॉड। इसी लौकिक में भी कहते हैं ना, कोई कंपनी में आप काम कर रहे, बैंक में काम कर रहे, कंपनी के लिए काम करो। पर्सनल आपने कुछ लोन लिया, उन्होंने पैसा वापस नहीं दिया, उससे कंपनी से कोई मतलब नहीं, कंपनी का काम अलग है, पर्सनल काम अलग। तो ईश्वरीय काम, ईश्वरीय बैंक के कर्म अलग ही है। इसलिए पर्सनल रिलेशनशिप या फेवर या ऑपोजिशन, चाहे फ्रेंड चाहे एनिमी, ये दोनों भी लेकर नहीं आना चाहिए। तो आपको सिर्फ साधन बनना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। तो व्यक्ति कैसा भी हो, कितना भी उसमें कमियां हैं, कुछ भी हो, मनसा सेवा तो कर सकते हो, शक्ति तो दे सकते हो ना, लेकिन वो जाने का एहसास आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं मनसा सेवा कर रहे नहीं, वो एनर्जी यहाँ द्वारा वो जा रहा है, ऐसे एहसास होना चाहिए। तो ऐसे वायुमंडल दिखा, जानते हो इससे क्या होता है? ठीक है, आपने टोली उनको दिया, एग्रीड, टोली खाने के टाइम पर टोली की तरफ उनका अटेंशन था कि नहीं था, किसको मालूम। ठीक है, ज्ञान सुनाने के लिए उनको सेवा केंद्र पर लेकर गए, ज्ञान सुनने के टाइम पर उनका माइंड कहाँ है, किसको मालूम। बहुत सारे लोग क्लास में बैठ कर नींद करते रहते हैं, नहीं तो इधर उधर मोबाइल से बात करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान उनके कानों में चला जाएगा, उसकी तरफ अटेंशन रहेगा, वो गारंटी नहीं है। एक बात याद रखिएगा, वायुमंडल आपने बनाया तो वो वायु ही उसको ब्रीदिंग करना है ना, बॉडी के अंदर जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं वायु नहीं लेता हूँ, कंट्रोल कर सकता है क्या? कानों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वायु तो लेना पड़ेगा। तो अंदर जाने के बाद वो अपना काम करेगा ही। इसलिए देखिएगा, जो भी भाई बहन माउंट आबू भी जाकर आते हैं, उनका लंबा समय का अनुभव क्या रहता है? वहां शांति का माहौल तो बहुत अच्छा है। तो शांति उनको कैसे मिला? कुछ उनको साक्षात्कार हुआ है क्या? कलर दिखाई दिया नहीं है ना? जो वहां रहने के टाइम पर वायुमंडल आपने भी देखा होगा, जब तक आप शांतिवन के प्रीमाइसेस में रहते हैं या पांडव भवन में प्रीमाइसेस में रहते हैं, तो वहां कितना अच्छा वायुमंडल रहता है। वहां से गेट से बाहर निकले, रेलवे स्टेशन तक जाकर पहुंच गए, रेलवे में बैठ गए, तब वो वायुमंडल आपको पता चलता क्या है, कैसा है। मैं भी यहाँ देखता हूँ, जब हमारा जो एरिया, हम जो यहाँ लौकिक में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ लोग रहते हैं, बिल्डिंग रहते हैं, वहां का वायुमंडल अलग रहता है। थोड़ा सा एक आधा किलोमीटर उस तरफ जाएंगे, दोनों तरफ कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं, दोनों तरफ फॉरेस्ट है, तो वहां का वायुमंडल कितना शांत, कितना सुकून देता है ना? क्योंकि यहाँ मनुष्य आत्माओं को जो सोच है ना, इतना काम करता है। इवन आप देख लीजिएगा, सुबह 2 बजे 3 बजे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से भी एक ट्रेन आ रहा है, उसका हॉर्न का साउंड सुनाई देता है, लेकिन दिन में इतना नॉइस रहता है, तो नजदीक का जो व्हीकल का साउंड भी आपको सुनाई नहीं देता। तो ये सभी वायुमंडल का प्रभाव है। ये तो स्थूल में आपको समझ में आएगा, लेकिन बाबा कहते बच्चे देखो, साउंड, स्मेल, फीलिंग, माना चमड़ी द्वारा जो गर्मी ठंडी,
ये सभी जैसे वायुमंडल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसी आपका संकल्प, आत्माओं का कर्म का फल, अनुभव, इट में भी पेन, इट में भी खुशी, वो भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही हर सेवा के प्रति आपका शुभ भावना, शुभ कामना कि वो प्रोग्राम सक्सेस हो, ये बहुत काम करेगा। ऐसे सहयोग आपको देना। तो महान सहयोग है जो ब्रह्मा बाबा अंतिम समय में साकार में करते थे, और आज भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कर रहे हैं बेहद। दादा के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क। वाचा माना भले मुख के द्वारा, भले मोबाइल द्वारा, भले मन की वाचा द्वारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोग्राम सक्सेस हो, हम शुभकामना करते हैं व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, क्या स्पेशली मन द्वारा भी उस प्रोग्राम के प्रति, स्पेशल प्रोग्राम के प्रति आप क्या कर सकते हो, इसे आप संकल्प कर सकते हो। मैंने देखा है बहुत समय से, जब भी मेरे मन में कोई एक बातों में मैं बाबा से श्रीमत पूछता हूँ ना, बाबा ये मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, उसके पीछे का सभी बाबा का मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, और मेरा एक डिसीजन रहता है कि बाबा मुझे ऐसे करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। तो उस समय बाबा क्लैरिटी देता है, बच्चे क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैंने ये भी देखा है, क्योंकि आज भी कुछ बाहर गए थे, उसके बाद एक व्हाट्सएप मैसेज आया आगे के सेवा के लिए। तो मैं बाबा से पूछ रहा था, बाबा इसको क्या करूँ, यस या नो, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो पीछे सभी मैंने बताया, ऐसे ऐसा है, वो आत्मा के साथ ऐसा है, वो ऐसे करते हुए, ये सभी हुआ शाम के टाइम पर डिस्कशन हुआ बाबा के साथ। तो उसका आंसर तुरंत मुझे बाबा ने ये वरदान में दे दिया, बच्चे आप क्या कर सकते हो। और वो सिचुएशंस के लिए, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आपने जो मुझे पूछा है, उसका आंसर ये है। क्या आंसर दिया बाबा ने? बाबा ने यहाँ बैठकर आप क्या करो, मनसा द्वारा वहां का वायुमंडल बनाने का सेवा करो। तो जब आप बाबा के साथ ऐसे बातें करते हैं, उस सिचुएशन का समाधान बाबा दे देता है, उसको आप कैच करना पड़ता है। बाबा ने कहा मनसा से सहयोगी बनो, वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। तो इसमें बाबा ने क्लियर लिखा, स्थूल में जाना नहीं, संबंध संपर्क, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली फिजिकली आपको वहां नहीं जाना है। तो हम पूछते हैं बाबा हम क्या करें, उसका क्लियर आंसर मिल जाता है, बच्चे एक करो, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। ये बाबा ने क्या कहा, बच्चे कोई भी आत्मा हो, उन्होंने ईश्वरीय सेवा करने का जिम्मेदारी ली है, उनका पर्सनल नहीं है, तो ईश्वरीय कार्य है। तो आप निमित्त बने हो ईश्वरीय कार्य के लिए, पर्सनल जो भी है उसको बाजू में रखो, ईश्वरीय कार्य के लिए आपको सहयोग देना ही है। इसके लिए आपको नेगेटिव क्वेश्चन, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आना चाहिए, ये आपको करना ही। तो इतना क्लीन एंड क्लियर आंसर मिल जाता है, उसको आपको सिर्फ फॉलो करना है बस। स्लोगन, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। इतना सुंदर बात, सभी लोगों का इच्छा पूर्ण करो, आपके लिए कोई भी इच्छा ना रहे। आपके लिए इच्छा मात्र अविद्या, इच्छा माना क्या है हमको मालूम ही नहीं है। जो बाबा देता है, जो कपड़ा देता है, जो भोजन देता है, जहां पे बाबा रखता है, उसके लिए एग्री, जो है इसको एक्सेप्ट करना। ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं चाहिए, वो नहीं, अपने लिए नो डिमांड, नो इच्छा। लेकिन वही आप आत्मा सभी लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करना, कामधेनु, कामनाएं, याद रखिए। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनके मन में जो भी इच्छा आए वो कंप्लीट हो जाए। जो शुभ हो, जो श्रेष्ठ हो, जो कल्याणकारी हो, जो महान हो, वो सारे इच्छाएं पूर्ण करना है। तो बाबा ने कितना सुंदर बात कही, बच्चे सर्व की इच्छा पूर्ण करेंगे, उस सर्व में आप भी आएंगे ना। आप अकेले इंडिपेंडेंट सेपरेट होते हो क्या, नहीं है ना।
तो सिर्फ इंडिपेंडेंटली मुझे चाहिए, मुझे करके स्वार्थी क्यों बनते हो? सभी को देने से सभी को भी मिलेगा, आपको भी मिल जाएगा। इसीलिए पर्सनल डिमांड, पर्सनल इच्छा रखकर भगवान के पास मत जाना, सभी की इच्छाओं को लेकर जाना। और जब वो सारे इच्छाएं सभी का कंप्लीट होगा, तभी आप काम क्या होते हैं, कामधेनु, उनकी कामनाएं संपूर्ण करने वाले एक इंस्ट्रूमेंट आप बन जाते हो। इसके लिए पर्सनल आपको स्थूल में सूक्ष्म में कुछ भी नहीं पूछना है। ठीक है? अब